What are the basic concepts through which we construct our frameworks? Okay, ये जो बात है जी कि हम अपने frameworks कैसे या paradigms कैसे बनाते हैं या perspectives कैसे बनाते हैं, ये primarily आपकी perceptions यानी आपकी sense perceptions, उसके बाद आपका उसके meaning making। हम इंसान जो हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपके ख्याल में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, लेट से आप निकले हैं मार्केट से, अच्छा भला आराम कर रहे थे, वालदा ने कहा कि ज़रा रोटियां ले आओ, ठीक है जी, आप निकले और गाड़ी पंक्चर हो गई है। तो ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कभी बुरी हो जाती हैं, डू यू थिंक दे हैव एनी मीनिंग टू इट? क्या ये किसी वजह से होते हैं या आपके ख्याल में बस ऐसे ही रैंडम हो रहे हैं? ये देखिए, आप इसका जो भी जवाब देंगे ना, वो असल में आपकी मीनिंग मेकिंग होगी, ठीक है जी। यू आर एक्चुअली मेकिंग मीनिंग। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं निहिलिज्म। निहिलिज्म समझते हैं ना क्या होती है? निहिलिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट रैंडम। ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, कोई मकसद नहीं होता, बस कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। ये भी एक मीनिंग मेकिंग है। यानी इसका मतलब है कुछ मसला अब हमें इधर से अप्रोच करनी चाहिए कि जिधर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट रैंडम। मैं आपको एक चीज़ एक गुजारिश करता हूँ, आप साइंटिफिक एंडेवर आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं इस तरह की गुफ्तगू में। साइंटिफिक एंडेवर असल में हो नहीं सकता इसके बग़ैर कि हम मीनिंग समझ सकते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट मौजूद है चीज़ों में, ठीक है। ये होगा तो फिर इससे ये होता है। इसका मतलब ये है कि वो एक मीनिंग मेकिंग है ना, ये जो मीनिंग मेकिंग है ये हमारे फ्रेमवर्क्स डेवलप करती है। आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को, मिसाल के तौर पर आपको आवाज़ नहीं आ रही दोनों की, दोनों को झगड़ते हुए देख रहे हैं, आप सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, एंड सडनली क्या हुआ है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया है। अब आपने कोई जहन में क्रिएट किया होगा ना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वट एवर यू क्रिएटेड, ये असल में मीनिंग मेकिंग है। जब आप इस तरह से मीनिंग मेकिंग कर रहे होते हैं अपनी, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं आप। यू आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग अ सीन, अपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर रहे हैं। इसकी आपको मिसाल देता हूँ मैं। आपने घर जाके तो किसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी बेगम से, किसी से, अपनी वालदा से, किसी से कोई बात की और उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, तो अब आपने इसको समझा कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये आपका मीनिंग मेकिंग हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये जवाब नहीं देना, ये मीनिंग मेकिंग हो रहा है कि आपने ये सोचा है कि इन्होंने सुना नहीं है मेरी बात को। अच्छा, आपने एक और मीनिंग इसका क्या हो सकता है, ये नाराज़ हैं कुछ, ठीक है। ये भी एक मीनिंग मेकिंग है। ये देखिए क्या हो रहा है, हम असल में एक्शंस के फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं और इससे आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बन जाते हैं। लेट्स से आपने आज एक मीनिंग मेकिंग बनाया, ये मीनिंग मेकिंग की कि मैंने जब अपनी वालदा को सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। पता ये चला आपको कि ये नाराज़ हैं। तो असल में क्या होगा, विदाउट बीइंग वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, अगली दफ़ा जब ये होगा आप ये समझ रहे होंगे कि ये नाराज़ हैं। ये देखें कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं। जब आप इससे कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, इसकी कई और वजूहत भी हो सकती हैं। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब खुलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से आपने फरमाया ना कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। दिस इज़ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस इन लाइफ। ये चीज़ मैंने पिछली दफ़ा अपने नवासे के बारे में ये आपको शेयर किया था ना कि व्हाट ही डिड वाज कि जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि थैंक यू या वेलकम, तो अब वो क्या करता है कि अपनी दूध की बोतल वापस देता है और ये कहता है EQ या थैंक यू, मतलब ये होता है उसको EQ कहता है, मतलब ये होता है कि थैंक यू कह रहे हैं। अब गौर कीजिएगा कि ये लाजिम नहीं है कि वो इस बात पे कह रहे हैं कि शुक्रिया आपने मुझे दूध की बोतल दी। वो असल में क्या कर रहा है, वो असल में ये सीखा है उसने कि जब चीज़ देते हैं तो देने वाला जो है वो थैंक यू कह रहा होता है। यानी देने वाले को रिस्पॉन्ड मिल रहा है, मैंने दी आपको, आपने थैंक यू कहा। मैं बच्चा हूँ 1 साल का, तो मैंने ये सीखा कि जब चीज़ देते हैं तो साथ ही थैंक यू भी कहते हैं। तो इसका मतलब है मीनिंग मेकिंग हो सकता है उसकी गलत हो रही हो। समझ में आ रही है बात? यानी वो बेसिकली एक एक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो रही हो। तो ये बेसिकली क्या हो क्या रहा है,
यानी हम चीज़ों के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि ये असल में जब इस तरह होता है, वालदा जब जवाब नहीं देती तो नाराज़ होती हैं, वालदा जब जवाब नहीं देती तो सुना नहीं होता बात को। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका बन गया, आप अगली दफ़ा उसके मुताबिक बिहेव कर रहे होते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया है और ये आपकी मीनिंग मेकिंग से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और फिर पता चला कि नहीं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ठीक नहीं था, इसकी कई और वजूहत भी होती हैं। वो तो किसी और से बात कर रही थी, वो कुछ सोच रही थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी असल में, मैंने उनको सलाम किया गुजरते हुए देखा नहीं, पता चला कि वो तो नमाज़ पढ़ रही थी। तो यू नो दे कैन बी सो मैनी रीजंस। तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स आपने करके मीनिंग मेकिंग क्रिएट की, पता चलता है कि हर दफ़ा वो एक्यूरेट नहीं होती। यहाँ पर आपके पर्सपेक्टिव्स में वो पैदा होनी शुरू हो जाती है, पैटर्न्स टूटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो जो आदमी है जिसने अपने बच्चों को बेपरवाही से छोड़ दिया, हो सकता है वो 3 दिन से सो ना सका हो, बीमार हो, यू नो, वो असल में बेपरवाह ना हो। हाँ जी, हाँ, यानी व्हाट दे कैन बी सो मेनी अदर रीजंस, ठीक है ना जी। तो ये देखिए क्या हुआ कि मेरे पैटर्न्स टूटने शुरू हो जाएंगे इसके नतीजे में। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि कहीं हम अपने पैटर्न्स को फाइनल रियलिटी तो नहीं समझ रहे। बट अगेन मैं ये चाहूँगा जी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करके प्लीज़ ज़रूर देख लें कि जब आप इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं विच रिक्वायर सम टाइम, ठीक है जी। ये आप जब करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी दैट दे बेनिफिट इंशाल्लाह।